ईरान के शहर उस्फहान में किसी जमाने में एक बुजुर्ग आदमी रहा करता था, जिसने अपनी जिंदगी नहायत गुर्बत में गुजारी थी और अपनी जिंदगी की सतासें बिहारें गुजारने के बाद अब वो जिंदगी की ओखरी लम्हात गुन रहा था। और उसका एक जवान बेटा भी था जिसका नाम इब्राहिम था। जब उसने देखा कि उसका उखरी वक्त उन पहुंचा है तो उसने अपने बेटे को अपने पास होने का ऐलान किया है, बुलाया और कहा, बेटा, मैंने अपनी सारी जिंदगी बहुत गुर्बत में गुजारी है, लेकिन अब मेरे पास फटक 300 दीनार हैं और वो मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। मेरी एक बात पर अमल करना है। मेरे मरने के बाद इन 300 दीनार से किसी नसीहत फरोश के पास जाना और उसे नसीहतें खरीद लेना। इतना कहने के बाद इब्राहिम का बाप इस फानी दुनिया से चला गया। इब्राहिम अपने बाप की वफात के चंद दिनों बाद सोचने लगा। उसके बाप ने कहा था, मेरे मरने के बाद इन 300 दीनार से किसी ने सीरत फरोश के पास जाकर नसीहतें खरीद लेना। अब इब्राहिम वो 300 दीनार उठाकर किसी नसीहत फरोश की तलाश में निकल पड़ा। चंद दिन गुजरने के बाद आखिरकार उसे एक नसीहत फौज बाबा मिल ही गया। वो इस नसीहत फरोश बाबा के पास गया और इब्राहिम ने उस बाबा से कहा कि बाबा जी, मैं एक नसीहत खरीदना चाहता हूं। नसीहत फरोश ने इब्राहिम से कहा कि मैं एक नसीहत 100 दीनार में देता हूं। इब्राहिम ने अपनी जेब से 100 दीनार निकाले और उस नसीहत फरोश के हाथ में थमा दिए। नसीहत फरोश ने इब्राहिम से कहा कि जब कभी भी सर्दियों के मौसम में आसमान में बादल देखो तो घर से बाहर मत निकलना। इतना कहने के बाद वो नसीहत फरोश खामोश हो गया। फिर इब्राहिम ने सोचा कि बस वो दीनार में सिर्फ इतनी सी बात। फिर उसने सोचा कि उसे 100 दीनार मजीद देता हूं और हो सकता है कि अब की बार ये मुझे खुदा अनमोल बात कहे। इब्राहिम ने एक 100 दीनार मजीद अपनी जेब से निकाले और उस नसीहत फरोश के हाथ में थमा दिए और कहा कि अब की बार मुझे कोई अच्छी नसीहत करे और अच्छी बात बताएं। खुश नसीहत फरोश ने इब्राहिम से फिर कहा कि जब कभी भी कबूतर दिल्ली और किता रोक्त होता हुआ देखो तो उसे फौरा खरीद लो, कीमत चाहे जितनी भी हो। इतना कहने के बाद वो नसीहत फरोश फिर से खामोश हो गया। इब्राहिम ने सोचा कि बस वो दीनार में इतनी सी बात। फिर उसने सोचा कि 100 दीनार मजीद देता हूं और हो सकता है कि अब की बार कोई अच्छी बात करे और अच्छी नसीहत करे। और इब्राहिम ने 100 दीनार मजीद इस नसीहत सोच के हाथ में थमा दिए और फिर कहा कि अब की बार मुझे कोई अच्छी नसीहत करे। फिर नसीहत फरोश बोला कि अपना राज कभी किसी को मत बताना। इतना कहने के बाद वो नसीहत फरोश फिर से खामोश हो गया और इब्राहिम भी खामोश होकर अपने घर वापस आ गया। और कुछ दिन गुजरने के बाद इब्राहिम ने अपने दोस्तों के साथ किसी जगह सफर करने का इरादा किया। सुबह होते ही जब वो सफर करने के लिए घर से निकले तो इब्राहिम ने देखा कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। इब्राहिम को ख्याल आया कि मैंने जो 300 दीनार देकर नसीहतें खरीदी थी, लगता है अब उन पर अमल करने का वक्त हो चुका है। इब्राहिम ने अपने दोस्तों से कहा कि मैं उस सफर के लिए नहीं जा रहा। अगर तुम जाते हो तो अपनी जिम्मेदारी पर चले जाओ। इब्राहिम के दोस्त इब्राहिम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, डरपो कहीं था, चलो ठीक है, नहीं जाते तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सफर पर जाएंगे। इतना कहकर इब्राहिम के दोस्त सफर के लिए रवाना हो गए और इब्राहिम घर पर ही रख गया। इब्राहिम के दोस्त चलते चलते एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और वहां पहुंचते ही अचानक तेज हवाएं चलने लगी और इसी वक्त तेज तूफान आ गया और वो तीनों दोस्त तूफान के जिद में आकर मारे गए। सुबह होते ही जब इब्राहिम उठा और घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि चमचमाटे धूप के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम बहुत ही सुहाना है। तो इब्राहिम सफर के लिए निकल पड़ा। जब वो रास्ते में पहुंचा, उसके तीनों दोस्तों की लाश पड़ी हुई है और उनके साथ 100 दीनार की थैलियां भी मौजूद हैं। इब्राहिम ने उनके 100 दीनार वाली थैलियां उठाई और सफर के लिए आगे बढ़ गया कि कुछ दिनों बाद इब्राहिम ने देखा कि बाजार में एक आदमी एक बलि, एक कबूतर और एक किता बेच रहा है। इब्राहिम इस आदमी के पास गया और पूछा कि उनकी क्या कीमत है। उसने कहा, ये तीनों 100 दीनार में दूंगा, न कम न ज्यादा। इस आदमी की बात सुनकर बाजार में मौजूद लोग हंसने लगे और कहने लगे कि किताब अली और कबूतर उनकी कीमत 100 दीनार है। उस कीमत पर कौन खरीदेगा?
इसीलिए तो उन्हें कोई खरीद नहीं रहा। इब्राहिम ने यह बात सुनी तो जल्दी से आगे बढ़ा और इस आदमी को 300 दिनार देकर वो तीनों जानवर खरीद लिए और इब्राहिम वो जानवर लेकर घर आ गया। फिर उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। फिर एक दिन इब्राहिम सोया हुआ था। उसने ख्वाब में देखा एक बहुत बड़ी गार है, उसके अंदर बहुत कीमती खजाना छिपा हुआ है। सुबह होते जब उसकी आंख खुली तो वो इसी ख्वाब के बारे में सोचने लगा और उसने इरादा किया कि वो इस खजाने को जरूर ढूंढेगा। इसलिए इसका रोजाना का मामूल बन गया। वो सुबह खजाने की तलाश में निकलता और शाम को घर वापस होता और वो अपने साथ पैर कमान भी रखता था ताकि वो शिकार करे अपना और अपने जानवरों का पेट भरे। और ऐसे ही खजाने की तलाश में एक मदद बैठ गई। जब खजाना ना मिला तो थक हार कर वो घर में बैठ गया और फिर उसे अपने बाप की अचानक याद आई। जब बाप की याद आई तो उस नसीहत फरोश का भी ख्याल आया और उसने सोचा कि मुझे नसीहत फरोश के पास जाना चाहिए, हो सकता है शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे। फिर वो नसीहत फरोश बाबा के पास गया और उसने अपना ख्वाब इस नसीहत फरोश बाबा को सुनाया। नसीहत फरोश बाबा ने इब्राहिम से कहा कि जिंदगी में हालात जैसे भी हों, कभी हिम्मत मत हारना हालात का मुकाबला करना। इतना कहने के बाद नसीहत फरोश खामोश हो गया और इब्राहिम अपने घर वापस आ गया। लेकिन जैसे ही वो अपने घर या उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जब उसने देखा इसी वजह से उसका कबूतर उड़ गया और उसके साथ ही उसके घर से उसकी बलि भी गायब थी। अब वो मजीद परेशान हो गया और फिर वो अगले दिन अपने कुत्ते को लेकर अपनी बलि और कबूतर की तलाश में निकल पड़ा। इब्राहिम और उसका किता बलि और कबूतर को ढूंढते हुए जा रहे थे। इब्राहिम का किता भी बलि के पैरों के निशान सौंपता हुआ जा रहा था और वो अपने मालिक को लेकर एक पहाड़ के करीब जा पहुंचा। पहाड़ के करीब जाने पर इब्राहिम ने देखा कि वहां एक गार मौजूद है और इसी जगह पर उसका कबूतर और बलि भी बैठे हुए हैं और उसके करीब ही एक मुर्दा औरत की लाश है, पड़ी हुई है। इब्राहिम उसके पास गया तो उससे ख्याल आया ये कबूतर जरूर इस औरत का होगा जिसने उसे देखा और उसके पीछे उड़ता हुआ आ गया। इब्राहिम ने वो खजाना उठाया और अपने जानवरों को लेकर घर पहुंच गया। अब इब्राहिम की जिंदगी बदल गई। अपनी जिंदगी सुकून से गुजारने लगा। इब्राहिम के पास इसके जानवरों के अलावा इसका दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन उसके पास इतनी दौलत थी कि वो अपनी जिंदगी से सुकून से गुजार सकता था। उसने अपना कुछ खजाना बेचा और एक औरत से शादी कर ली जिसे वो बहुत पहले से जानता था, उसे पसंद भी करता था और उसे शादी करने के बाद वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगा। फिर एक दिन इब्राहिम की बीवी ने इब्राहिम से पूछा कि तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदली। इब्राहिम को नसीहत फरोश की नसीहतें याद थीं कि अपना राज कभी किसी को मत बताना, लेकिन वो खुद को रोकता भी तो कब तक। फिर एक दिन इब्राहिम ने सोचा कि आखिर वो मेरी बीवी ही तो है, अगर मैं बता देता हूं तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसा सोचकर इब्राहिम ने अपना सारा राज अपनी बीवी को बता दिया और इसी इलाके में एक थक और एक चालाक बढ़िया भी रहती थी जिससे इस खजाने का इल्म हो चुका था। इसीलिए वो अपना बीस एक फकीर की हालत में बदलकर इब्राहिम के घर पहुंच गई और इब्राहिम की बीवी के सामने भिखवाश करने की एक्टिंग करने लगी। इब्राहिम की बीवी बहुत नेक और रहमदिल थी। इब्राहिम की बीवी उसे उठाकर अपने घर ले आई और उसकी खिदमत करने लगी और फिर ऐसे ही इस बूढ़ी औरत का रोजाना का ये मामूल बन गया कि वो हर रोज इब्राहिम के घर आती और उसकी बीवी के साथ हंसी मजाक करती और ऐसे ही प्यार मोहब्बत की बातें करते। कई दिन बीत गए और उसने इब्राहिम की बीवी का दिल जीत लिया। इब्राहिम की बीवी ने अपना सारा राज इस बूढ़ी थक औरत का बता दिया। फिर एक दिन इब्राहिम अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ था। उसने अपनी बीवी से कहा कि हमारे पास इतनी दौलत है, हम क्यों ना उसे बेचकर कोई कारोबार कर लें।
क्योंकि दौलत जितनी भी हो पड़ी बड़ी ओखरकार खत्म हो ही जाती है। उसकी बीवी ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो ऐसा। कहकर वो हाँ और उसकी बीवी खजाना देखने के लिए अंदर कमरे की तरफ जाने लगे। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए उनके पैरों तले से जमीन खसक गई। उसने देखा कि वो खजाने का संदूक अपनी जगह से गायब है। इब्राहिम ने यह मंजर देखा तो अपना सिर पकड़कर बैठ गया और अपनी बीवी से कहने लगा, क्या कोई गैर खातून अपने घर में आई थी? इब्राहिम की बीवी ने इब्राहिम को सारा वाकया बता दिया। इब्राहिम ने अपनी बीवी की बात सुनी तो इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसे ख्याल आया कि उस नसीहत होगी। फरूश ने यह भी कहा था कि जिंदगी में हालात जैसे भी हों, कभी हिम्मत नहीं हारना और हालात का मुकाबला करना। फिर इब्राहिम ने सोचा कि वो अगर नसीहत फरूश की ओखरी नसीहत पर अमल करता तो उसके साथ ऐसा कभी ना होता। फिर उसे अपने बाप का ख्याल आया। उसके बाप ने कहा था कि नसीहत दौलत से ज्यादा कीमती होती है। फिर इब्राहिम ने खुद से यह वादा किया कि वो अपनी जिंदगी मेहनत करके और बड़ों की नसीहत पे अमल करके गुजारेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना। हमारे चैनल उम्मी की कहानियां को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा देना ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले अब तक पहुंचे। शुक्रिया।